जय हिंद साथियों। मैं नितेश पाल आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम अनिश्चित समाकलन की पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 7.1 सॉल्व करेंगे। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा sin 2x। अच्छा, ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमने इससे पहले वाली जो वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने सभी फार्मूले बताए थे। साइन एक्स का जो समाकलन होता है वो क्या होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार फिर से देख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स होता है माइनस कॉस एक्स प्लस के वहां पर एक कांस्टेंट है, ठीक। और यहाँ पर हमें करना है साइन टू एक्स का। किसका करना है? साइन टू एक्स। अच्छा, यहाँ पर तो साइन एक्स है, यहाँ पर है साइन एक्स और यहाँ पर है साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स का क्या करेंगे? साइन टू एक्स का भी हो जाएगा माइनस कॉस टू एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा? जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है प्लस ए। बात समझ आई? लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर एक्स लीनियर ही होना चाहिए, मतलब एक्स की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप लिखेंगे अपॉन में 2। और जैसे एक एग्जांपल और करवाते हैं, ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस 3, ठीक, dx। इसका भी क्या हो जाएगा समाकलन? अब साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस। और ये जो डिब्बा है ना, वैसे ही नोट किया करें। बस डिब्बे में ध्यान देने की बात क्या है कि आप यहाँ पर नोटिस करिएगा कि x की पावर 1 होनी चाहिए। x की पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? 1, ठीक। तो डिब्बा सेम सेम लिख देना है, ठीक। अपॉन में जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है? 2। अपॉन में कितना आ जाएगा? 2 प्लस एक कांस्टेंट ऐड करना है, ठीक है। समझ आया? उम्मीद है समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, cos 3x cos इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x, ठीक, dx। इसका क्या होगा? cos का क्या होता था? cos का जो समाकलन होता है sin x होता है। तो यहाँ भी हो जाएगा sin x की जगह पर 3x है और बटे में कितना आएगा? जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है? 3। और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड कर देना, ठीक। ये तो फार्मूले चल रहे हैं अभी, फार्मूला बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन है। और e की पावर 3x, क्वेश्चन नंबर 3 है e की पावर 2x, e की पावर 2x dx। अच्छा, ए की पावर एक्स का क्या होता था? ए की पावर एक्स का जो समाकलन होता था वो होता था ए की पावर एक्स ही प्लस ए, ठीक। यहाँ पर ए की पावर 2x है तो ए की पावर 2x का ए की पावर 2x हो जाएगा। अपॉन में कितना आएगा? जो एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है? 2। और साथ ही साथ ध्यान दें एक्स लीनियर होना चाहिए, मतलब एक्स की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक। तभी आप लगाएंगे मेथड। अगर यहाँ पर पावर 2 होगी तब नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो e की पावर 2x अपॉन 2। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। और ये क्या है? dx। इसमें तो फार्मूला आप पहला लगाइएगा, फार्मूला नंबर 1, x की पावर l dx क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और एक कांस्टेंट भी ऐड करना होता था, ठीक। तो ये तो फार्मूला है हमारा। आप इसे एज्यूम करिएगा कि ये पूरा जो डिब्बा है ना वो है x, पूरा डिब्बा क्या है? x। तो क्या करना है? ax प्लस b की पावर कितनी है? 2। 2 में 1 प्लस कर देना है अपॉन में 2 प्लस 1, ठीक। और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, साथ ही साथ देखें लीनियर है और x का गुणांक है a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? a, ठीक। ये आ जाएगा ax प्लस b की पावर 3 अपॉन 3a, कितना हो जाएगा? 3a प्लस a।
कोई प्रॉब्लम? अगर किसी को समझ ना आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए ठीक है, बता दें। देखिए आगे की क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x माइनस 4 e की पावर 3x, 4 e की पावर 3x। ठीक, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। ठीक, अच्छा इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ही होता है। ठीक, हमने लिखवाया नहीं था, आप यहाँ ध्यान रखें कि अगर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस, ठीक, जी ऑफ एक्स डी एक्स, इसका कैसे करते हैं, इसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, मतलब बंटन नियम लगाइए। ठीक है, पहले आप इंटीग्रेशन करिएगा एफ ऑफ एक्स का, ठीक, और उसके बाद प्लस है तब भी, माइनस है तब भी, उसके बाद आप करिएगा जी ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक, यही रूल लगाइएगा यहाँ पर। यहाँ साइन 2x है और दूसरा फलन है e की पावर 3x। ठीक, पहले करेंगे इंटीग्रेशन साइन 2x dx माइनस 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, e की पावर 3x dx। ठीक, अब साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 4 ए की पावर 3x का, ए की पावर 3x का ए की पावर 3x ही होगा। ठीक, अपॉन में कितना आ जाएगा, x का जो भी गुणांक है, और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करिएगा। बस समझ आए? वैसे एक यहां से भी आएगा और दोनों कांस्टेंट मिल करके, चाहे तो आप यहाँ C1 ऐड करिएगा और इधर C2, इधर C2। ठीक, और फिर दोनों को गलत कर लीजिए, माइनस कॉस 2x ऑन 2 माइनस 4/3 e की पावर 3x प्लस, अच्छा ये C1 और C2 दोनों मिलकर एक नया कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक, ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अगर आपने पेन कॉपी नहीं लिया अभी तक तो पेन कॉपी जरूर ले लें, क्योंकि गणित तभी पढ़ने में मजा आता है, मैथ का मजा तभी है जब आप उसे नोट करते चलेंगे, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा, डीपली समझ में आएगा। और हम लोअर टू हायर चलेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 4 e की पावर 3x प्लस 1, 4 e की पावर 3x प्लस 1। ठीक, इसका करना है हमें समाकलन, 4 e की पावर 3x प्लस 1। ठीक, इसमें भी आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 4 e की पावर 3x, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालिए। ठीक, और dx प्लस, अच्छा यहाँ पर 1 dx है, तो ये आ जाएगा 4 e की पावर 3x का, e की पावर 3x अपॉन 3, जो भी x का गुणांक है, हमने कहा था x के गुणांक को हमेशा बटे में लिखना है, मतलब उसी से भाग कर देना है, प्लस, और 1 का हो जाएगा x रियल, सॉरी 1 का x क्या हो जाएगा x। तो एक कांस्टेंट भी ऐड करना है आपको। ठीक, ये ध्यान रहे, 4 e की पावर 3x बाई 3 प्लस x प्लस a, यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा 1 का x क्यों होता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा,
हमने फार्मूला आपको बताया था x की पावर n dx, ठीक। ये क्या था, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक। लेकिन यहाँ पर n का मान -1 नहीं होना चाहिए, n का मान -1 नहीं होना चाहिए। अगर n का मान -1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का मान अगर -1 हो गया ना, तब तो ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का क्या होता था, ln x होता था, मतलब ये log mod x हो जाएगा। तभी x का मान n का मान -1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि n का मान जैसे ही -1 होगा ये फार्मूला हमारा बन जाएगा 1 अपॉन x का, ये आ जाएगा फिर log mod x, ठीक। बाकी आपकी वैल्यू n की पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 3/2 हो, ठीक है, कुछ भी हो, सबके लिए अप्लीकेबल है। तो इसी के आप देखें यहाँ पर 1 का हम कर रहे थे 1 dx। अच्छा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये है x की पावर 0, x की पावर 0। अब x की पावर 0 फार्मूला लगाइएगा आप पहला वाला, x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x की पावर 0 प्लस 1 मतलब 1 अपॉन 1, कुल मिलाकर कितना आ जाएगा x। तो x 1 का नहीं कर रहे हैं हम, ध्यान दें 1 तो कांस्टेंट है, ठीक है। हम इसे x की पावर 0 मान लेते हैं, उसके बाद हम समाकलन कर रहे हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि छोटी छोटी बातें, जब भी 1 dx के यहाँ 0 नहीं होता है, अवकलन में 0 होता था। अवकलन में अगर आप 1 dx अगर x होता नहीं तो x, तो जो है अवकलन हमारा क्या हो जाता है, dy dx जब करते थे 1 का या कांस्टेंट का, तो हमेशा क्या आता था 0, dy dx 0 आता था, समाकलन x आएगा, कितना आएगा x, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ठीक। आप इसमें क्या करिएगा, पहले एक्स स्क्वायर को अंदर भेजो, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इससे तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये है dx, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब आप डिस्ट्रीब्यूटिव लगाइए, एक्स स्क्वायर dx माइनस 1 dx, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस 1 का कितना हो जाएगा x, ठीक। एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स, यही यहाँ कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, एक कांस्टेंट भी ऐड करिएगा, ये आदत में होना चाहिए, बोलना नहीं, वरना यूपी बोर्ड में नंबर भी कट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। तो इसमें देखें, इसमें कांस्टेंट है, पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाइएगा और कांस्टेंट को बाहर करिएगा, एक्स स्क्वायर dx प्लस बी एक्स dx प्लस यहाँ तो c तो बचेगा 1 dx, ठीक। ए एक्स स्क्वायर का एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस बी एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और यहाँ पर 1 है, 1 dx का क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अभी हमने प्रूफ करके बताया था कैसे होता है 1 का, समझ आया। प्लस साथ ही साथ एक कांस्टेंट ऐड करिएगा, ठीक, ये समाप्त। और इसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा होमवर्क में 9 नंबर, इजी क्वेश्चन है। अच्छा, 10 नंबर पर करवा देना, क्वेश्चन नंबर 10।
9 नंबर ये जी क्वेश्चन है, आप कर लीजिएगा। 2x² प्लस a की पावर x, ठीक, रूट x और माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक, dx माइनस ही है, हाँ माइनस ही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर। आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करिएगा, a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक। ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर माइनस 2a मतलब रूट एक्स, बी मतलब 1/√x, ठीक। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर से रूट खत्म और ये 1/x माइनस यहां से क्या बचेगा 2, ठीक, dx। अब आप प्रॉपर्टी लगाइएगा, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx माइनस 2, अच्छा 2 का भी करना है, ठीक। x का हो जाएगा पावर 1 है, आप 1 प्लस कर लीजिए, 1 प्लस 1 प्लस 1/x, 1/x का क्या होता था फार्मूला है log x, log mod x माइनस 2 और 1 का क्या हो जाएगा x प्लस एक कांस्टेंट भी ऐड करना है, ठीक। फाइनली कितना आ गया हमारे पास, x की पावर 2/2 प्लस log mod x माइनस 2x प्लस k, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 11, क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस 4 ऑन x², ठीक, दिया बस। आप क्या करिएगा, सबको अलग अलग कर दीजिए, x की पावर 3 अपॉन x² dx, ठीक, प्लस 5 को बात करिएगा, इंटीग्रेशन x² अपॉन x² dx माइनस 4 1/x², ठीक, और ये dx। सबको आप इसके नीचे लिखिएगा x³ अपॉन x², 5x² अपॉन x² माइनस 4/x², सबको अलग कर दीजिए। यहां से सॉल्व करेंगे, ये बचेगा x, ये तो खत्म हो गया, ठीक। ये क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस 5 और ये बचेगा 1 dx, क्या बचेगा 1 dx माइनस 4, अच्छा ये x² है, ऐसा तो हमने समाकलन में फार्मूला कोई लिखा है नहीं, आप इसे ऊपर लिखिएगा पावर कैसी हो जाएगी नेगेटिव, ठीक। अब करिएगा x की पावर 2/2 एक जोड़ो पावर में और बटे में भी लिखिएगा, जितनी घात आ गई x की पावर 2/2 क्योंकि हमने फार्मूला लगाया था पावर में 1 प्लस होता है, ठीक, प्लस 5 और 1 का क्या हो जाएगा x माइनस 4, ये क्या हो जाएगा x की पावर -2, इसी में 1 प्लस करना है, ऑन में -2 प्लस 1, ठीक, x² 2 प्लस 5x माइनस, अच्छा यहाँ -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, तो माइनस माइनस प्लस 4 और ये बचेगा x की पावर -1, ठीक। एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी आपको ऐड करना है, तो ये फाइनली आंसर आ जाएगा आपका, ठीक। अच्छा इसे अपॉन में भी लिख सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा 4/x², सॉरी 4/x,
चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स इंटीग्रेशन dx। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4 अपॉन रूट एक्स dx। अब आप ये कर लेंगे, ठीक, एक बार अलग अलग लिखिएगा। एक्स क्यूब अपॉन रूट 3x अपॉन रूट एक्स, 4 अपॉन रूट एक्स। अच्छा मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा। इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन, अच्छा एक्स की पावर, इसे हम क्या लिख सकते हैं, रूट एक्स को। रूट एक्स को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ। क्या लिखा जा सकता है, ठीक, तो इसे आप लिखिएगा एक्स की पावर हाफ, ठीक, और प्लस 3x अपॉन एक्स की पावर हाफ प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर हाफ dx। ठीक, अब इसे सिंप्लीफाई करिएगा, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 3, और ये पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे तो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ पर एक्स की जो पावर है 1/2 प्लस की है, ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी, माइनस में, ठीक, प्लस 3 और एक्स की पावर 1 माइनस हाफ प्लस 4 एक्स की पावर माइनस हाफ। इसे सॉल्व करिएगा, ठीक। इंटीग्रेशन एक्स की पावर कितनी बचेगी, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और ये बचेगा 5/2, ठीक। ये तो आता ही होगा सॉल्व करना है, एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाता है, ठीक। 3 2 जा 6 माइनस 1 तो 5/2 प्लस 3, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 में से माइनस 1/2 माइनस करेंगे, बचेगा 1/2, ठीक, प्लस 4, और यहाँ पर तो माइनस 1/2 है ही। अब आप क्या करिएगा, इसे अलग अलग करिएगा, ठीक। इंटीग्रेशन एक्स की पावर 5/2 dx प्लस 3 इंटीग्रेशन एक्स की पावर हाफ dx, और 4 कांस्टेंट है, बाहर लिखिएगा। इंटीग्रेशन एक्स की पावर माइनस हाफ dx, ठीक। अब पहला वाला फॉर्मूला लगाइएगा, एक्स की पावर n वाला, पावर में 1 प्लस करेंगे और बटे में लिखेंगे n+1। फॉर्मूला याद है, नहीं याद है तो एक बार फिर से लिख देता हूँ, एक्स की पावर n dx, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1 होता था, ठीक। तभी क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 5/2, इसमें 1 प्लस करिए, अपॉन में लिखिएगा 5/2 प्लस 1, ठीक, और प्लस 3 एक्स की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। इसे सिंप्लीफाई करिएगा, ये आ जाएगा 2/7, ये आएगा 7/2, ठीक, और सही करके लिखेंगे तो 2/7, और x की पावर ये भी कितनी आ जाएगी, 7/2, ठीक, प्लस ये आ जाएगा हाफ है, ये 1 है, 3/2 आएगा, 3/2, 3, और x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4, ये बचेगा x की पावर हाफ, ठीक, ये भी कितना बचेगा, हाफ। ठीक से सॉल्व करिएगा, 2/7 एक्स की पावर 7/2, और ये 2 ऊपर आ जाएगा,
टू एक्स की पावर 3/2 प्लस, और ये वाला दो भी ऊपर आ जाएगा, ठीक, एक्स की पावर हाफ। ये तो आपको आता ही होगा, ठीक है। ये भी सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा, आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और मैथ के, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, सॉल्यूशन तो आपका स्ट्रांग ही होगा, ठीक है। नोट करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर अच्छा अगला है 13 नंबर। 12 नंबर कर लिया हमने, 13 नंबर अब आप अपने आप से करिएगा, ठीक। एक्स की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, सॉरी ये माइनस है, माइनस अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। इसमें देखिए करना क्या है, सॉल्व करना है बस, क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है, इंटीग्रेशन, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन भी मिल रहा है हमें, क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कॉमन। अच्छा, इसमें एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लेंगे ना, ये क्या बचेगा, एक्स माइनस 1, और ये तो ऑलरेडी एक्स माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक, और अपॉन में एक्स माइनस 1, जैसे ही हम एक्स माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1, ठीक। ये दोनों कैंसिल, क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक। इसका करिएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स की पावर 3 अपॉन 3, और प्लस 1 का हो जाएगा एक्स, साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन इजी है, आप खुद से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, 1 माइनस एक्स इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx, ठीक। इसे सॉल्व करिएगा, पहले सॉल्व करिएगा, रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा रूट एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स इंटू रूट एक्स, ठीक, और ये आ जाएगा dx। हमने क्या किया है, रूट एक्स को अंदर भेज दिया है, ठीक है, रूट एक्स के अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, और रूट एक्स को आप जानते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर हाफ dx माइनस, इसे लिख सकते हैं, ये 1 है और ये हाफ है, मतलब ये 3/2, समझ आ रहा है, मतलब एक्स की पावर 1 प्लस हाफ लिखते तो आ जाता है एक्स की पावर 3/2, ठीक। अब आप इसका करिएगा समाकलन, तो 1/2 प्लस 1 और 1/2 हाथ में एक जोड़ देना है बस, यहाँ पर एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, और अपॉन में कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 3/2 प्लस 1, ठीक। इसे सॉल्व करें, एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 माइनस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स की पावर 5/2, एलसीएम लेकर सॉल्व होगा, आपको सॉल्व करना तो आता ही होगा, नहीं आता है, मेरे ख्याल से आता ही होगा, और अधिकतर बच्चों को आता ही होगा। एलसीएम ले लीजिए,
2 से मल्टीप्लाई करिएगा और 2 से डिवाइड, तो 3/3 प्लस 2 यानी 5/2 अपॉन 5/2। ठीक, और ये रिवर्स हो जाएगा, मतलब ये क्या आएगा 2/3 और x की पावर 3/2 माइनस ये भी रिवर्स हो जाएगा 2/5 और इंटू एक्स की पावर 5/2 प्लस एक कांस्टेंट ऐड करिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हो, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है साथियों, कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। हम डेली एक एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी स्ट्रांग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर क्या है कि रूट एक्स और 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर था, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। ठीक, इंटीग्रेशन, इसमें क्या करना है, आपको रूट एक्स को अंदर भेज देना है और फिर इंटीग्रेशन कर लेना है। ठीक, ये आप करिएगा खुद से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। टू एक्स माइनस 3 cos x प्लस e की पावर x, ठीक, dx। अच्छा, ये भी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखो। x की पावर 1 यानी एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और cos x का sin x e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। ठीक, हो गया, सरल सरल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये भी आप करिएगा। इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी 3 sin x, 3 sin x है 3 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x और प्लस 5 रूट x, 5 रूट x। ठीक, और ये dx। ठीक, इसे भी करिएगा, सिंपल है, बस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा x³ अपॉन 3 sin x का माइनस cos x। ठीक, और प्लस 5 रूट x, इसे आप लिख लीजिएगा x की पावर हाफ, इतनी, फिर आप आपने फार्मूला लगा लीजिए, प्लस 1 करिएगा अपॉन में भी 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि sec x इंटू sec x प्लस 10x, sec x और sec x प्लस 10x। ठीक, तो इसे आप सॉल्व करिएगा। ये क्या कहता है, इंटीग्रेशन, अच्छा अंदर मल्टीप्लाई करिएगा sec स्क्वायर x, sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ये आ जाएगा sec x इंटू 10x dx। ठीक है, sec x इंटू sec x sec स्क्वायर x, ठीक, और sec x इंटू 10x। अच्छा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमने बताया था क्या होता है 10x प्लस, और sec x इंटू 10x का क्या था, sec x ही था,
सेक एक्स प्लस साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अभी तो बहुत ही छोटे क्वेश्चन, मतलब अभी तो बहुत बिल्कुल जीरो पर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक। तो इसे आप साइन कॉस में तोड़िएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन, और कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। और इसे आप सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स ऊपर आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। और ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। अच्छा, ये फार्मूला रकम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन तो हमने लिखा है, टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन नहीं लिखा है। तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स होता था, ठीक। तो यहां से जब हम टेन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो आप टेन को कन्वर्ट करिएगा सेक की फॉर्म में, ये आ जाएगा फिर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, ठीक। और सेक स्क्वायर एक्स अलग अलग करना चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 1 डीएक्स। सेक स्क्वायर एक्स का होता है 10x, क्या होता है 10x माइनस 1 का होता है x प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। फार्मूले जो भी दिखाए हैं उसी में कन्वर्ट करके करना है, ऐसा नहीं कि टेन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स का नहीं होगा, ठीक है। सेक स्क्वायर एक्स का हमने लिखाया था 10x होता है, और सेक एक्स इंटू 10x का लिखाया था सेक एक्स होता है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20, नोट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यही फंसा है। इसमें भी आप इसे अलग अलग करिएगा, ठीक है। मतलब ये आ जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिएगा, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। एक बार इसे हमने लिख दिया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और अगली बार 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है आपको पता होगा, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स, ये होता है सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स माइनस, ठीक। अच्छा, ये आपको चमका होगा, हम एक बार लिख लेते साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स है ना, और एक बार लिख लें 1 अपॉन कॉस एक्स, मतलब हम इसे ऐसे लिखना चाहते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस को अलग अलग लिख दो 1 अपॉन कॉस एक्स, जिससे कि हमारा फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 10x, क्या होता है 10x, और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है
सेक एक्स, ठीक, dx। और हमने पढ़ा था 2 सेक स्क्वायर एक्स का 10x माइनस 3, और सेक एक्स इंटू 10x का सेक एक्स होता है, ठीक है, प्लस साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। और अब हमारा इनसे क्यों बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन, एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो चुकी है। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का निकालना है। रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, इसका आप कर लेंगे बस एक्स की पावर 1/2 और इसे ऊपर शिफ्ट करिएगा, मतलब ऐसे करिएगा एक्स की पावर 1/2, ठीक, dx अलग अलग करिएगा, प्लस और ये ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, मतलब एक्स की पावर -1/2 dx, ठीक। अब तो फार्मूला लग जाएगा सीधे सीधे, अब कर लेंगे आप। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, dy dx ऑफ x इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4, 4x क्यूब माइनस 3x की पावर 4। और भी कुछ कह रहा है, f2 की वैल्यू 0 भी गिवन है, कह रहा है कि f2 की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो आपको f ऑफ x फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, f ऑफ x। ठीक है, सही है। आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, ठीक है, जैसे ही आप करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये डी बाई डी एक्स कैंसिल, मतलब ये बचेगा फिर एफ ऑफ एक्स, ठीक। इसका आप जैसे करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये क्या बचेगा, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 4 एक्स की पावर 3 का, मतलब एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 314 अपॉन 4 माइनस 3 और एक्स की पावर, अच्छा इसे आप ऊपर लिखिएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ठीक, मतलब एक्स की पावर -4 प्लस 1 ऑन -4 प्लस 1, ठीक। हमने ऊपर लिखा नहीं, आप लिख लीजिए, एक्स को ऊपर शिफ्ट करिएगा, मतलब एक्स की पावर -4 हो जाएगी, फिर आप एक्स की पावर n वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक, ये आ जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -3 अपॉन में आ जाए -3, ठीक। अच्छा 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इधर बचा एक्स की पावर 4 माइनस, अच्छा ये माइनस माइनस प्लस, ठीक, और इसे आप लिख लीजिए 1/x की पावर 3, फिर से नीचे लिख दीजिएगा। और कुछ गिवन था, f2 की वैल्यू कितनी दी है, 0, f2 की वैल्यू कितनी है, 0, तो आप यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करिएगा, अच्छा ये प्लस कांस्टेंट भी ऐड करिएगा, ठीक है, तो 2 पुट करेंगे, ये 2 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 3 प्लस k, तो ये कितना आ जाएगा फिर, 2 की पावर 4 मतलब 14 प्लस 1/8 प्लस k। अच्छा f2 की वैल्यू 0 गिवन थी, कितनी गिवन थी,
F2 की वैल्यू 0, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन था। और ये आ जाएगा 0, और ये मल्टीप्लाई करोगे 128 प्लस 1/8 प्लस 1, ठीक। ये उधर शिफ्ट करिएगा तो -129/8, और ये आ जाएगा आपका के की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई के की। बस आप के की वैल्यू फिर से शिफ्ट कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। आप इसे बनाओ इक्वेशन 1, ठीक। आपके पास एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3, और प्लस के की वैल्यू है -129/8, जो हमारा कांस्टेंट था के। हमने शुरुआत में आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जो है के की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। कैसे आएगी? वो क्वेश्चन में इस बार मेंशन था, इस बार मेंशन था कि F2, जो F2 की वैल्यू है वो उन्होंने 0 दे दी। कितनी दे दी थी? 0। तो आपको कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन कर लेना। उसके बाद इंटीग्रेशन करने के बाद आपको जो भी आएगा उसमें x की जगह पर 2 पुट कर देना है, सॉल्व कर लेना है। 2 पुट करके यहाँ पर आप के ऐड कर सकते हो, ठीक। 2 पुट करके सॉल्व कर लेना है, और F2 0 गिवन था, यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी, के की वैल्यू रिवर्स पुट कर देंगे इन क्वेश्चन 5। और ये आपकी पहली एक्सरसाइज इस तरह से समाप्त हुई। उम्मीद है आपको क्वेश्चन सब समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद साहब।